गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10 जो नागरिक शास्त्र में जो है द्वितीय अध्याय संघवाद में जो है भाषा नीति के बारे में जानेंगे। भारत में जो है विविधता है, यहाँ विभिन्न धर्म जाति भाषा वाले लोग रहते हैं और किसी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने में जो है हमारे राजनीतिक जो चिंतक थे उन कठिनाई थी। जो संघीय व्यवस्था थी यह जो है ढांचे की दूसरी परीक्षा मानी जा रही थी, यानी किसी एक भाषा को यदि हम राजभाषा मान लेते हैं तो इससे भारत में भाषा संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हमारे संविधान में जो है किसी एक भाषा को जो है राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जो भाषा संबंधी विवाद, तो इसको बचने के लिए जो है कि संविधान में जो किसी एक भाषा को जो है जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, जबकि हिंदी मात्र भारत की जनसंख्या के मात्र 44% लोगों की ही मातृभाषा थी। इसलिए अन्य भाषा जो है जो दिया गया और साथ ही साथ अन्य भाषाओं को जो है संरक्षण के जो उपाय अपनाए गए, यानी जो अन्य भाषा है भारत में जो विभिन्न भाषा है, मराठी है, बांग्ला है, तमिल है, उन भाषाओं को जो है संरक्षण के उपाय अपनाए गए। 1965 में जो है केंद्र सरकार जो है राजकाज में भाषा में जो है अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया गया, प्रयोग बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इसका विरोध हुआ, क्योंकि तमिलनाडु लोग जो है हिंदी को अपनी मातृभाषा मानने को तैयार नहीं थे। बाद में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों को कार्यालयी भाषा के रूप में होने जो है का प्रयोग होने लगा की अनुमति दे दी, यानी दोनों भाषा का, हिंदी का भी और अंग्रेजी जो है कार्यालय भाषा के रूप प्रयोग होगा। साथ ही साथ कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, यानी हम दोनों भाषा को कार्यालय भाषा के रूप में मानता तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन हिंदी भाषा को बढ़ाने की प्रवृत्ति अपनाई, यानी हिंदी को किस प्रकार बढ़ाया जाए इसकी प्रवृत्ति अपनाई गई। भारत सरकार द्वारा भाषाई मुद्दे पर जो है थोड़ा लचीला रुख अपनाया गया, ताकि उनको डर था श्रीलंका जैसे स्थिति यहाँ उत्पन्न न हो जाए। हम लोगों ने देखा कि जो सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच जो है भाषा संबंधित विवाद जो है उत्पन्न हो गया, जिससे श्रीलंका लंबे समय तक जो है गृह युद्ध में फंसा रहा। भारत सरकार द्वारा किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न देकर हिंदी को राजभाषा माना गया था। हिंदी के अतिरिक्त जो है 21 जो है हिंदी के अतिरिक्त यानी हिंदी के साथ अतिरिक्त 21 अन्य भाषा को जो है अनुसूचित भाषा का जो है दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है इसको सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ भारत में गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए अंग्रेजी को भी राजकीय भाषा की मान्यता प्रदान कर दी गई, ताकि भाषा संबंधित कोई विवाद उत्पन्न न हो। जो केंद्रीय सरकार के जो है किसी पद का उम्मीदवार जो है वह इन 22 भाषाओं को जो है किसी 22 भाषाओं में से किसी भाषा का जो है वह परीक्षा दे सकता है, यदि उसने जो है आवेदन समय इस विकल्प को चुना हो। राज्यों की भी अपनी एक भाषा रखने की अनुमति दी गई, यानी केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया राज्य भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी किसी एक भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। जो वहां के जो राज्य के प्रशासनिक जो कार्य होंगे वह उसी भाषा में होंगे। इस प्रकार जो है केंद्र सरकार द्वारा जो भाषा नीति के तहत प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित कराने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो है भाषा के हिसाब जो है भाषा के में जो है लचीला रूप भी अपनाया गया। भाषा के हिसाब से भारत जो है द्वितीय जो है भारत जो है विश्व का जो है द्वितीय सबसे बड़ा ज्यादा विविधता वाला देश है। हम देखें केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए, तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में जानेंगे कि केंद्र और राज्यों का संबंध किस प्रकार है। केंद्र राज्य संबंध
केंद्र और राज्यों के संबंधों में जो है कई बार जो है बदलाव आते रहा। जो सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक जो है व्यवस्था में वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि शासक दल के नेता जो है किस तरह जो इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। जो लंबे समय तक जो है भारत में एक ही पार्टी की सरकार रही, एक ही सरकार थी, इसलिए राज्य सरकार ने स्वायत्त संबंधी जो है स्वायत्त संघीय जो है इकाई के रूप में जो है अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। लंबे समय तक भारत में केंद्र एवं राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार की सरकार होने के कारण एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण जो है राज्य सरकारों ने जो है स्वायत्त संघीय अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग जो है नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, परंतु जो है बाद में राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकार के अधिकारों का जो हनन भी करना शुरू कर दिया।
राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की। अनदेखी की, जो उनके जो अधिकार थे उसकी अनदेखी की। साथ ही साथ केंद्र द्वारा जो है संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार द्वारा जो संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को भंग किया। जो संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं था। जो संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। यानी जब केंद्र में जो है केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार की जो अलग अलग पार्टी की जब सरकार हुई तो केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्य सरकार की केवल न केवल उनके अधिकारों की अनदेखी की गई बल्कि संवैधानिक का जो है प्रावधानों का दुरुपयोग करके जो है वहां जो है उस राज्य की सरकारों को भंग किया जाने लगा। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है धारा 300 जो है 60 के 56 के अंतर्गत जो है यदि जो है राज्य में प्रशासनिक स्वरूप से नहीं चल सकती तो केंद्र जो है राज्य की सरकारों को भंग करके जो है वहां केंद्र सरकार जो है वह अब जो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। जो केंद्र सरकार द्वारा सबसे ज्यादा जो है 356 का प्रयोग किया गया जो संघ की जो है जो संघवाद की भावना के विपरीत थी यानी संघवाद की भावना के प्रतिकूल था। परंतु 1990 के बाद जो है केंद्र और राज्यों में जो है कई छोटी छोटी जो है राज्यों में कई छोटी छोटी जो पार्टियों की सरकार जो है छोटी छोटी पार्टियों का जो है अपना प्रारंभ हो गया था। और 1990 के बाद जो है जो लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली जिसके कारण अनेक जो छोटे छोटे पार्टी थे उन्होंने मिलकर जो सरकार बनाई। इससे जो है राजनीतिक व्यवस्था में ही परिवर्तन आया। जो केंद्रीय गठबंधन से सरकार की जो है शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार बनने से सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की जो भावना पनपने लगी। (1990) के बाद जो है
क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ, केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। सरकार की शुरुआत हुई। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण जो है अनेक पार्टियां जब मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। इससे गठबंधन सरकार बनने से सरकार बनने से जो है सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की भावना राज्य सरकारों की स्वायत्तता की भावना राज्य सरकारों की स्वायत्तता की भावना स्वायत्तता स्वायत्तता की भावना स्वायत्तता की भावना स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति पर स्वायत्तता का आदर करने की स्वायत्तता का आदर करने की प्रवृत्ति पनपी स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति पर संस्कृति पनपी संस्कृति पनपी जो है पनपी जो है स्वच्छता करने की जो है आदर करने की जो है व्यवस्था पनपी, जो इससे केंद्र और राज्य, इस प्रकार हम देखें केंद्र और राज्यों के संबंध में जो है उतार चढ़ाव होते रहा। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन की सरकार आने से जो है परिवर्तन हुआ। इससे क्षेत्रीय दलों से इससे जो है आने से जो राज्य सरकार की जो स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति पनपी।